गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के अंग्रेजी का प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बच्चों, ये जो कहानी है, इस लेसन में जो कहानी है ये एक महाभारत से ली गई है। पांडवों की कहानी है और उस दौरान की कहानी है जब पांडवों को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजा जाता है। उस दौरान की कहानी है और उस समय की घटना है जब पांडवों को जंगल में रहते हुए प्यास लगती है, तभी की ये कहानी है। तो चारों भाई पानी की खोज में चले जाते हैं। अकेला युधिष्ठिर उनका इंतज़ार करता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब चारों भाई वापस नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर के माइंड में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो उसे लगता है, वो सोचता है कि मेरे भाइयों को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं उन्हें कोई मार तो नहीं दिया है, या वो जंगल में कहीं खो तो नहीं है, या वो अभी जंगल में कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर वो बड़ा चिंतित है युधिष्ठिर, और अंत में अपने इंतज़ार करने को छोड़ देता है और अपने भाइयों की खोज में पहुंच जाते हैं। अंत में वो अपने भाइयों को खोज लेते हैं। तो जब खोज लेते हैं तो उनके भाइयों की हालत बहुत ख़राब होती है, अर्थात उनके भाई मर गए होते हैं। और जैसे ही अपने भाइयों को मरे हुए देखता है तब ये वहाँ से वर्णन किया गया है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अपने भाइयों के पास युधिष्ठिर जी पहुँच चुके हैं, तब का ये वर्णन है। और उनके भाई किस हालत में हैं? मूर्छित हैं, अर्थात मरे हुए हैं। एज माने जैसे ही माने उसने, लुकेड माने देखा, एट देयर माइटी लिम उनकी शक्तिशाली भुजाओं को, अर्थात अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा तो नाउ सो हेल्पलेस, वो असमर्थ हो गए। नाउ सो हेल्पलेस, सो हेल्पलेस, वो एकदम क्या हो गए? असमर्थ हो गए। ही माने वह, सैडली माने दुखी पूर्वक, वंडर टहलते रहे, इधर उधर क्या करते रहे? वो टहलते रहे। हु कुड हैव बीन पावरफुल, और फिर सोच रहे हैं कि हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है? पावरफुल, शक्तिशाली, कौन ऐसा शक्तिशाली हो सकता है? एनफ, पर्याप्त मात्रा में, टू किल देम, जो उन्हें मार सके। ऐसा कौन शक्तिशाली है जो मेरे भाइयों को मार सके? देन माने तब, ही माने वह, टू माने भी, डिसेंडेड माने उतर गए, तब वह भी उतर गए, इनटू पूल, तालाब में। युधिष्ठिर के भी प्यास लगी है तो वो भी क्या हो गए? तालाब में उतर गए। देन माने तब, ही माने वह, टू माने भी, डिसेंडेड उतर गए, इनटू पूल, तालाब में, वो भी तालाब में उतर गए। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के खातिर या अत्यधिक प्यास के मारे, ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, वो उस तालाब की तरफ आकर्षित हो गए, अर्थात जल की तरफ आकर्षित हो गए। और जैसे ही वो तालाब में उतर गए, आकर्षित हो गए पानी की तरफ, तो एट वंस माने तुरंत, द वॉइस माने आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना ढांचे के, वार्न, चेतावनी देती है। तो एक आवाज़ बिना शरीर के या बिना अवतार के वो क्या करती है? वार्न, चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है? योर ब्रदर डाइड, योर माने तुम्हारे, ब्रदर माने भाई, डाइड माने मर गए हैं, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकाज माने क्योंकि, बिकाज माने क्योंकि, दे माने वे, डिड नॉट हेड नहीं सुना है, माई वर्ड मेरे शब्दों को, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना है। तुम्हारे भाई मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना है। दे माने वे, ट्राइड माने कोशिश कर रहे थे, टू ड्रिंक पीने की, वाटर पानी, वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्न का, वे बिना उत्तर दिए हुए मेरे प्रश्न का पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, उनके जैसा मत करो। डू नॉट फॉलो देम, उनके जैसा अनुसरण मत करो या उनके जैसा तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। फर्स्ट, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू माने तुम, कैन माने सकते हो, क्वेंच माने बुझा सकते हो, योर थर्स्ट अपनी प्यास को, तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। अब आप इसी तरह ढेर सारे अनुवाद बना सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि यह घर मेरा है,
यह घर मेरा है के लिए आप क्या बनाएंगे? आप कहेंगे दिस इज़ माई हाउस। तो क्या ज़रूरत है दिस इज़ माई हाउस लगाने की? सीधा कह दीजिएगा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। यह पेन मेरा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। यह गाड़ी मेरी है, दिस कार बिलोंग्स टू मी। इसी तरह आप बना सकते हैं। तो दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर। टेक का मतलब होना है लेना, तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है समय या वक्त। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मूवमेंट टू अंडरस्टैंड। युधिष्ठिर ने समझने में थोड़ा भी वक्त नहीं लिया, अर्थात वो समझ गए। क्या समझ गए? कि दीज कुड बी नोन अदर, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दीज कुड बी नोन अदर देन द वर्ड, ये शब्द किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। ऑफ यक्ष, ये किसके शब्द हो सकते हैं? यक्ष के। एंड गेस्ड, और अंदाजा लगा लिया। गेस्ड का मतलब होता है अंदाजा लगाना। एंड गेस्ड, और अंदाजा लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ टू हिज ब्रदर, मेरे भाइयों के साथ। और उसने अंदाजा लगा ले गया कि क्या हुआ होगा मेरे भाइयों के साथ। इट टूक हिम नो टाइम, इट टूक हिम नो टाइम, उसने थोड़ा भी समय नहीं लिया। टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों की ज़िंदगी को वापस लाने के लिए उसने थोड़ा भी समय नहीं लिया अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने शरीर रहित आवाज़ से कहा। ही माने उसने, सेड माने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, शरीर रहित आवाज़ से। युधिष्ठिर ने शरीर रहित आवाज़ से कहा। क्या कहा? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस माने आवाज, पुट माने रखती है, क्वेश्चन माने प्रश्नों को, रैपिडली माने जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। अब जो आवाज़ है, बिना शरीर की आवाज़ है, वो जल्दी जल्दी एक के बाद एक प्रश्न रखती है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज का मतलब होता है बचाना, डेंजर का मतलब होता है खतरा। तो व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्यक्ति को खतरे से कौन बचाता है या क्या बचाता है? व्यक्ति अगर कोई खतरे में पड़ता है तो व्यक्ति को खतरे से कौन बचाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं करेज, साहस, हिम्मत, ताकत। व्यक्ति को खतरे से कौन बचाता है? साहस बचाता है, हिम्मत बचाता है, करेज बचाता है। अगला प्रश्न है बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, कौन से विज्ञान को पढ़ करके डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। व्यक्ति कौन सी विज्ञान को पढ़ लेता है कि वो बुद्धिमान हो जाता है? ये प्रश्न था। तो उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर जी। क्या उत्तर दे रहे हैं? नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ करके, नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ करके डज नॉट मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। किसी शास्त्र को पढ़ करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, केवल व्यक्ति बुद्धिमानों की संगठन में रह करके ही वो बुद्धिमान बन जाता है। केवल व्यक्ति बुद्धिमानों के संगठन में रहकर ही बुद्धिमान बन जाता है। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान। तो व्यक्ति जो है अगर वो बुद्धिमानों की संगति में रहे तो ही गेट्स विजडम, तो वो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज़्यादा तेज गति किसकी है? यक्ष ने पूछा हवा से भी ज़्यादा स्विफ्टर, रफ्तार किसकी है? हवा से भी ज़्यादा अर्थात विंड से भी ज़्यादा रफ्तार किसकी है? स्विफ्टर का मतलब होता है गति या रफ्तार। तो हवा से भी ज़्यादा रफ्तार किसकी होती है? माइंड की होती है, मन की। सही बात है। हवा से भी ज़्यादा तेज़ गति किसकी होती है? मन की। अब आप सोच सकते हो कल हम अमेरिका में थे, हाँ चाट बतासा खा रहे थे, मन पहुंच गया कि हाँ ऐसे ऐसे खा रहे थे। तो रियलिटी में वाइंड से ज़्यादा रफ्तार किसकी होती है? मन की होती है, माइंड की। व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, अगला प्रश्न है व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, एक फीका हुआ या एक सूखा हुआ तिनके से भी ज़्यादा चीज़ क्या होता है? मोर फेडेड, अत्यधिक फीका हुआ। व्हाट इज मोर फेडेड, क्या है अत्यधिक फीका हुआ? दैन अ ड्राइड एक्स्ट्रा, एक सूखे हुए पैरे से या एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा सूखा चीज़ क्या होता है? आ सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक टूटा हुआ दिल।
एक टूटा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड ट्रेवलर, यात्रा में साथी कौन होता है? व्हाट बी फ्रेंड ट्रेवलर, यात्रा के दौरान साथी आपका कौन होता है? तो महाराज उत्तर दे रहे हैं लर्निंग, ज्ञान। यात्रा के दौरान आपका मित्र, आपका साथी कौन होता है? ज्ञान होता है, लर्निंग होता है। अगला है हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, एक ऐसा कौन सा दोस्त है हु स्टे एट होम, जो घर पर रहता है। आपका एक ऐसा कौन सा दोस्त है जो घर पे रहता है? तो कौन है? द वाइफ, पत्नी है। पत्नी हमारी एक ऐसी फ्रेंड है जो हमारे लिए घर में रहती है। अगला है हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु माने कौन, अकम्पनीज का मतलब होता है साथ में जाना, मैन माने व्यक्ति के, इन डेथ मृत्यु में। जब व्यक्ति मर जाता है तो व्यक्ति के साथ, मरने के साथ में कौन जाता है? धर्म। क्या जाता है? धर्म। दैट अलोन, अकेले, अकम्पनीज साथ में जाता है, धर्म ही अकेले साथ में जाता है। द सोल माने आत्मा, सोलेटरी माने अकेले, जर्नी माने यात्रा करती है, आफ्टर डेथ, मरने के बाद। मरने के बाद आत्मा अकेले यात्रा करती है, जबकि साथ में जाता कौन है? धर्म। अगला है विच इज़ द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? विच माने कौन सा, इज माने है द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, विजल पात्र, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ, पृथ्वी है। सबसे बड़ा पात्र क्या है? पृथ्वी है। विच माने जो, कंटेन माने बनाए हुए है, ऑल विथ इन इटसेल्फ, अपने ऊपर सबको। पृथ्वी एक सबसे बड़ा पात्र है जो सबको अपने ऊपर बनाए हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, ये सबसे बड़ा पात्र है। पृथ्वी ही सबसे बड़ा क्या है? पात्र है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज यहीं पे रखते हैं। आप नोट्स तैयार कर लें और हम प्रत्येक वर्ड का मतलब बताते हैं। जहाँ पर कोई मीनिंग की समस्या हो तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।